मुझे याद आता है भारत के सबसे धनवान श्री मुकेश भाई अंबानी और धीरू अनिल भाई अंबानी की मां कोकिला बेन जी गुजरात में अपने प्रसिद्ध संत गुरु के पास जाती हैं और जाकर उनके आंखों में आंसू है। तो संत पूछते हैं, गुरु पूछते हैं, मैया तो मुकेश अंबानी की मम्मी, अनिल अंबानी की मम्मी, तेरे आंखों में आंसू क्यों है? ध्यान से सुनना, ये प्रथम दिवस है और तुम्हें प्रबोध देने के लिए कथा कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज मुझे जितना समय मिला है उतने ही समय में तुम्हारे पात्र को मैं साफ कर दूं, ताकि बचे हुए 6 दिन हम आराम से भगवान की लीला का श्रवण करते हुए अपने भीतर के प्रश्नों को मारकर कृष्ण को प्रकट कर लें अपने हृदय के भीतर और हमारा जीवन आनंदित हो जाए। मैं इसके लिए तुम्हारे बीच में आया हूं। मैं तो बहुत जोर शोर से लगा हूं, तुम्हें लगता है तुम ही प्यासे होगे। मैंने तो तुम्हें रास्तों में फिर लोगों के बीच टकाटक पानी पीते हुए भी देखा और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे कम से कम 18 घंटे हो गए, मैंने भी जल नहीं पिया है। और रोज 16-18 घंटे 20 घंटे के बाद ही जल पीता हूं। उसके बाद हमारा सुबह एक बढ़िया हमारी यात्रा चल रही थी, कितनी प्यारी, और हम भी गाड़ी पे निकल के खड़े हो गए। हालांकि बर्मन जी को लगा कितनी बड़ी हमने बग्घी लाई, बताओ घोड़े वाले बग्घी पर बैठते तो कितना अच्छा होता। बर्मन जी हम तो घोड़ा पे ही बैठने की तैयारी कर रहे थे, फिर लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बहुत अच्छा घुड़सवार हूँ। मैं मेरे गुरु के आश्रम में बचपन में सफ़ेद घोड़ा था मेरे पास और बहुत अच्छी सवारी करता हूँ मैं घोड़े की। फिर जो धूप आपको लगती थी वही धूप मुझे भी लगती थी। फिर एक आदमी को दया आया तो मैया की एक छाता लेके आ गया, रंगीन छाता माता जी का। हमने कहा हटा दे भाई, लोग कहेंगे बाबा के पास छाता भी नहीं है, किसी मैया से उधार मांग करके ले लियो महाराज। वैसे कोई बुरी बात नहीं है। इस दुनिया का हर वीर, हर योद्धा, इस दुनिया का हर कलाकार, इस दुनिया का बड़ा सा बड़ा आदमी भी अपने माँ के आंचल के तले ही पल के बड़ा होता है, उसी की छाँव में बड़ा होता है। मैया के आंचल से बड़ा आंचल तो कोई हो ही नहीं सकता भैया। भगवान को भी आना है तो मैया के आंचल के तले आना है। भगवान राम और कृष्ण को भी आना है तो पहले माँ का आंचल चुनना है। कभी कौशल्या चुनना है तो कभी देवकी और यशोदा चुनना है। रामावतार में कौशल्या और कैकेयी को चुना भगवान ने, और कृष्णावतार में भगवान ने चुना देवकी और यशोदा को। दोनों में बड़ी समानता है। इन 6 दिनों में इस पर भी चर्चा कर लेंगे एक दिन। जितनी एकाग्रता से मैं यहां बैठा हूं उतनी ही एकाग्रता से अगर तुम बैठोगे तो मैं आज प्रथम दिन ही आपको यह कह सकने में समर्थ हूं और आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सप्तम दिवस जब आप उठोगे इस कथा से, आप चाहो तो 50 प्रश्न अपने एक कागज में लिख के अपने इसमें डाल लो और आपके सब प्रश्न के उत्तर 7 दिनों के भीतर, चुपचाप बस रहना, जो जो प्रश्न लिख के बैठे रहोगे आपको उत्तर मिलता रहेगा। 7वें दिन आपके आंखों में आंसू होंगे और अपने सारे प्रश्नों को फाड़ कर फेंकते हुए मुझसे कहोगे, हे गुरुदेव, लेकर तो 100 प्रश्न बैठा था पर अब हमारे दिल में कृष्ण उत्पन्न हो गए हैं, अब हमारे दिल में राधा आ गई हैं, हमारी सारी बाधा मिट गई है। पर आपको भी उतना ही अटेंशन देना होगा। 1 मिनट चूक गए तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चूकोगे तो बात नहीं बनेगी। 3 घंटे उस चकोर की तरह, चकवे की तरह, जो स्वाति नक्षत्र के बूंद को पीता है वो प्यासे मर जाएगा, पर स्वाति नक्षत्र के बूंद का जल जब तक उसको नहीं मिलता वो नहीं पीता। गंगा जल भी नहीं पीता, यमुना जल भी नहीं पीता, गंगा सबसे पवित्र है उसके बाद भी नहीं पीता, क्योंकि वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही पीता है। अगर ऐसी एकाग्रता तुम्हारे जीवन में रही, आखिर घंटे तो तुम्हारे बर्बाद होंगे। यहां आए हो, बैठोगे, या तो पड़ोसियों की तरफ आसपास देखोगे या इधर उधर की बातें करोगे, या हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे फडणवीस जी का फोन आ जाए तो तुमको उठना पड़ सकता है। वैसे तो सबके पास होगा ही प्राइवेट नंबर, रोज ही फोन भी आता होगा, क्योंकि मोदी जी आपसे बिना पूछे तो कोई काम करते नहीं होंगे। बार बार लोग फोन देखते, पता नहीं क्या देखते।
जरा याद करो, आज के 20 साल पहले तुम्हारे पास फोन नहीं था, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी चलती थी, मुस्कुराहटें थी। उसके बाद भी तुम सात घर बना करके सतघरवा खेलते थे, छल कित 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 कित। इसके बाद भी तुम गेंद से लेकर के पिट्टो खेला करते थे। इसके बाद भी तुम्हारे गांव की जिंदगी कितनी अच्छी थी। उसके बाद भी तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट थी। उसके बाद भी आज गूगल जितना नहीं बता सकता था, उतनी हमारी दादी और नानी बता दिया करती थी, उतनी कहानियां उनके पास थी। गूगल के पास नहीं। गूगल पर तो जो अपलोड किए गए कचड़े हैं ज्यादा से ज्यादा। जिसके मन में जो आया अपलोड कर दिया, उसको पढ़ करके तुम ज्ञानी बन गए। याद रखना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। गूगल पर जो कुछ भी है वो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और ज्ञान तो किसी सदगुरु के दरबार में ही मिल सकता है, जहां राम कौन, कृष्ण कौन और मैं कौन ये जान गए, तब तुम्हारी बात बनेगी। ये गूगल के इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनने वाली। तुम्हारी जानकारी के लिए पढ़ाई लिखाई हमने भी काफी कर ली है। जो बच्चे यहां ऐसे करके बैठे होंगे, मैं तो साइंस पढ़ा हुआ हूं, मैं तुमको पढ़ा दूंगा यहीं बैठकर। अभी केमिस्ट्री पढ़ोगे केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, बायो पढ़ोगे बायो पढ़ा दूंगा, जीओ पढ़ा दूंगा, मैथ्स पढ़ा दूंगा तुम्हें। कम से कम ग्रेजुएशन तक को तो पढ़ा ही दूंगा, मास्टर्स वालों को पढ़ा दूंगा। ऑनररी डॉक्टरेट की कितनी डिग्रियां रखी हुई हैं मुझे भी खबर नहीं, झोले में रखी हुई। इसलिए पढ़ाई का अगर अहंकार हो तो उसको निकाल देना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अगर कोई तुम्हारे पास अहंकार हो तो उसको भूल जाना। क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का 5वीं क्लास फेल थे और विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे थे। गुरु 5वीं क्लास फेल और चेला बहुत पढ़ा लिखा, और उन्हीं गुरु की कृपा से जाकर के शिकागो में भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा करके आए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐसा था, जीरो उनका, नथिंग। आपके इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, सड़कों पे खेलने वाले एक बालक पर समर्थ श्री रामदास जी की निगाह पड़ जाती है, और गुरु समर्थ ने हाथों में उठाकर एक साधारण बालक को छत्रपति बना दिया, जो बिलो देन 175 सोल्जर्स को लेकर के लाखों मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। 175 से कम सैनिक थे शिवाजी के पास, मुगलों की संख्या लाखों थी। जब पूछा किसी ने शिवाजी से इतना बड़ा युद्ध कैसे जीत लिया, तो शिवाजी ले गए और जाके दिखाया, इनकी कृपा से। और तब ऐसे बैठे हुए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। बोला ये इनसे तो तलवार नहीं उठेगी। बोला इन्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया के किसी भी गिरे हुए व्यक्ति को उठा करके छत्रपति शिवाजी बनाने की क्षमता रखते हैं। इनका नाम समर्थ श्री रामदास जी है, ये मेरे गुरु हैं।